हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को पता है कि 10th क्लास बीबीटी गाइड यानी गेस्ट पेपर से हम लोग फ्रेंड्स मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं फ्रेंड्स? त्रिकोणमिति। जी हाँ, त्रिकोणमिति फ्रेंड्स अब हम लोग को द इंड हो चुका है, खल्लास हो चुका है फ्रेंड्स। एकदम टोटल आपको 200 क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आपको टोटल क्वेश्चन कितना था? 200, जो हम लोग पूरी तरह से क्या कर चुके हैं? खल्लास, दम बेसिक और कंसेप्ट के साथ एक एक सवाल हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड। तो सोचिए कि कितना हम लोग मेहनत किए हैं। तो ये चैप्टर आपका त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। लेकिन हाँ, रुकिए फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ भी खत्म नहीं होता है। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन कर रहा है, इसके बाद सेट प्रैक्टिस मारना है। तो अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? तो त्रिकोणमिति का अगला जो पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी। जी हाँ, ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति का ही पार्ट से फ्रेंड्स। उससे भी क्वेश्चन कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है, 1-2 क्वेश्चन तो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको 30 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो यही था 200 वाला। अब 30 क्वेश्चन और बचा है ऊंचाई एवं दूरी का, तो उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा में लगेंगे, चाहे अभी जो भी चैप्टर है उसमें लगेंगे। तो अगर आप उस सब वीडियो नहीं देखेंगे जो 200 बताए हैं, पूरा प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर लिंक पूरा डलवा देंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के ग्रुप में जरूर सेंड कीजिए, जो भी आपको भाई बंधु बहन हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपको हम पहले बोले थे, पिछला बार क्या त्रिकोणमिति जब हम स्टार्ट कर दिए डायरेक्ट आपको स्टार्ट कर दिया, बीच में फार्मूला दिए थे, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बताए थे आपको कि जो भी चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या उसमें हम लोग को लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या क्या उसमें यूज होगा, तो वो सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो ऊंचाई एवं दूरी का अगर पहला पॉइंट बात किया जाए, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए फार्मूले के, ठीक है, कि त्रिकोणमिति का कौन कौन सा सर इसमें फार्मूला लगेगा। तो त्रिकोणमिति का फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, तो देखिए, आपको ज़्यादा ऊंचाई एवं दूरी में याद करना नहीं है। आपको ये बस फार्मूला आपको याद करना है, या हालांकि फार्मूला का जो भी वीडियो था वो आपको पहले से पूरा त्रिकोणमिति का वीडियो बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी हम लिख के आए हैं, बस जो ऊंचाई एवं दूरी का जो आपका फार्मूला लगेगा ना, उसी को लेके आए हैं, ठीक है। और इधर बात कर लेंगे उन्नयन अवनमन कौन को क्या होता है, कुछ और बेसिक चीज़ है वो बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, देर न करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो ये तो आपको सूत्र पहले से भी याद होगा, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, है ना, जिसको हम लोग P/H बोलते हैं, ठीक है। और साइन का उल्टा कुछ होता है, कोसेक होता है। तो साइन का कोसेक होता है, तो देखिए एच कहाँ चला जाएगा? ऊपर। पी कहाँ जाएगा? नीचे। कोस थीटा का आधार बटा, है ना, कर्ण होता है। तो देखिए कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसका उल्टा कर दिया। मतलब 3 को आप याद करें, 3 को मगनिया में हो जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कभी कभी ये सब निकालने के लिए आ जाएगा। तो एच देख रहे हैं ना, P² + B², इससे पहले लिखा चुके हैं, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, एक फार्मूला और आप इसको तो आपको याद करना है फ्रेंड्स। साथ में आपको क्या याद करना है, जो आपको हम लिखाए थे, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, ये सब था ना, साइन 45, यानी पूरा साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सब का जो मान होता है ना, वैल्यू, ये सब हम आपको करा चुके हैं। ये एक फार्मूला मान वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ये 2 फार्मूला इसमें यूज होगा। तो ज़्यादातर तो 10 वाला ही यूज होता है, लेकिन आपको फिर भी सब याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो इधर तो फार्मूला आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। एक ये टोटल वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, राइट। और एक आपको मान वाला, वैल्यू वाला, जो 30-45 डिग्री वाला है बोले, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझे। अब आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो फार्मूले की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या लगेगा, है कि नहीं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, किसे कहते हैं उन्नयन कोण, अवनमन कोण, आप पता ही नहीं चलता है किसी को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि 30 डिग्री उन्नयन बना, तब अवनमन कितना हुआ, ये हुआ, तो आपको गड़बड़ा जाइएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं, पहले बात करते हैं उन्नयन कोण का। किसका बात करते हैं हम लोग? उन्नयन कोण का। उन्नयन कोण आप बहुत सिंपल में समझिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ पे, ठीक है ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई मोहन नाम का लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, राइट है। यहाँ पे कोई हम लोग, है ना, मीनार बना लेते हैं, कोई चोटी बहुत ऊंचा बना लेते हैं, ठीक है ना, पहाड़ वगैरह, या कोई भवन बना लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम लोग बनाइए, टावर ले लीजिए, टावर हम लोग बना दिए, ठीक है। तो टावर हम लोग बना दिए, तो देखिए, जिसका अगर हम आपको बोलेंगे इस टावर का एकदम चोटी तक देखिए, तो आपको चोटी पे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे कहाँ तक आप देख सकते हैं, बिना आपको चोटी पे तो आप कहाँ तक देख, जितना आपका हाइट है इतने दूर तक ना आप ऐसे सामने देख पाइएगा, बुझ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम आपको बोलेंगे ऊपर देखिए, एकदम चोटी पे शीर्ष पे देखिएगा, तो आपको ऊपर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
सिर को ऊपर करना पड़ेगा, समझ रहे ना। ऐसे इतना ऊंचा है ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बुझ रहे हैं ना। इस तरह देखिए, तो ये इतना देखिए, कभी देखे भी होंगे बराबर कहीं भी आप जाते होंगे, है ना, ट्रेवलिंग के लिए, यात्रा के लिए, तो पहाड़ वगैरह या कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते होंगे, तो सिर आपको ऐसा ऊपर करना पड़ता है। तो देखिए आपको ऐसे नॉर्मल में था यहाँ तक, बुझ रहे हैं ना, नॉर्मल में था, लेकिन जब आपको ऊपर यहाँ ताकने के लिए रहेगा तो आपको यहाँ पर सिर ऊपर करना पड़ेगा। तो जब आप सिर ऊपर कीजिएगा ना तो कुछ एंगल में प्रभाव होगा। यहाँ पे सामने बन रहा है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ये वाला, ये देख लीजिए क्षैतिज है, ठीक है ना, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये आपको क्षैतिज, लेकिन ऊपर देख लेंगे तो आपको देखिएगा, तो ये इस तरह कीजिए, तो यहाँ था और इस तरह बढ़ा, तो देखिए यहाँ पे जो एंगल कुछ बढ़ा ना, ठीक ठाक कुछ बढ़ा है, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ बढ़ के 45-50 हो गया। तो जो ऊपर दिया कोण बनता है, ऊपर जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उन्नयन कोण। राइट, आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्लियर हो गया कि ऊपर जो कोण बनता है ऊपर में देखने पे, ठीक है, तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अवनमन कोण का। किसका बात करते हैं? अवनमन, ठीक है। अवनमन इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसको रफ करते हैं। ये किसका था? उन्नयन कोण का। अब हम लोग बात करते हैं अवनमन कोण का, ठीक है। चलिए अब नमन कोण का हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आप मान लीजिए कोई एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे बना लीजिए इस तरह, ठीक है। आप एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए सब बना दिए, बुझ रहे हैं, चलिए झूठ मूठ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप उड़ रहे हैं, तो ये तो आप आसमान में उड़ रहे हैं, बुझ रहे हैं ना। आपका नज़र हाई रहेगा सामने, आप ऐसे देखिएगा, तो इस तरह आप सामने देखिएगा। चलिए, लेकिन अगर आपको नीचे देखना है, गांव देखना है या कोई भी जहाँ से आप क्रॉस कर रहे हैं, नीचे अगर आपको देखना है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सिर ऐसे, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो आपको ऐसे हुला के देखना पड़ेगा। अरे इतना ऊंचा पे हम लोग आ गए, ऐसे देखिएगा नीचे। तो जब आप नीचे इस तरह हुए ना, तो देखिए एंगल कुछ कमा कि नहीं, अरे इतना था, देखिए कम गया। तो जो नीचे दिया, जब यहाँ पर आपको जो कोण बनेगा ना, ये नीचे, बुझ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स? अवनमन कोण, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। उन्नयन बोले जो ऊपर कोण बनता है, इसे ऊपर देखने में, अवनमन जो हम लोग को नीचे देखने में बनता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग उन्नयन अवनमन क्लियर हो गया। अब इसमें और बेसिक चीज़ क्या क्या आएगा हम लोग को फ्रेंड्स, जो आपको समझने में परेशानी होता है, मैथ बनाइएगा तो एक और आएगा, क्या बेसिक फ्रेंड्स, जब समझिएगा कि हम लोग, है ना, आधार यानी कहने का मतलब हुआ कर्ण, आधार, लंब, ये सब कब समझेंगे, कैसे जानेंगे, तो आपको हम बता दे रहे हैं फ्रेंड्स। जब आपको बोल दिया जाएगा, जब ऊंचाई बोलेगा ना कि सीधे ऊंचाई पे उड़ रहा है, बुझ रहे हैं ना, ऊंचाई, हाइट, तो हाइट आपको सीधा रहेगा ना, तो जैसे ऊंचाई आपको बोल दिया जाएगा, तो ऊंचाई बोल दिया जाएगा, तो इसका मतलब आपका होता है लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये लंब, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पी हो जाएगा। कैसा ऊंचाई है ये? ऊंचाई सीधा ऊंचाई बोल दिया, तो इसमें ना एक ऊंचाई तिरछा ऊंचाई होता है। जैसे कि हम लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं ना, तो जो धागा देखते हैं, है ना, इस तरह डोरी धागा तिरछा रहता है, या सीढ़ी वगैरह जो ऊपर दीवार पर छत पर चढ़ता है, तो देखिएगा इस तरह हल्का रहता है, तिरछा लेटा हुआ रहता है, हल्का नीचे से झुका, धीरे धीरे ऊपर आता है, तो इस तरह झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो वो हम लोग बोलते हैं, वो भी एक ऊंचाई है, लेकिन वो तिर्यक ऊंचाई है। तो आपको तिरछा ऊंचाई दे दिया जाएगा ना, क्या समझना है, तिरछी ऊंचाई। ये सब बहुत हम अपन घर से लाए हैं फ्रेंड्स। अगर तिरछी ऊंचाई आपको दे दिया जाए, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, कर्ण समझना है। क्या समझना है फ्रेंड्स? जब सब्जेक्टिव पढ़ाई देंगे ना, तो ऐसे ही बताते हैं हम लोग, ठीक है। कर्ण बोले तो एच समझिएगा, जब जैसे कि बताए ना, डोरी वाला, सीढ़ी वाला, ठीक है ना, तो ये सब आपको जहाँ पे रहेगा तिरछी ऊंचाई, तो आपको कर्ण समझ, देख रहे हैं ना, देखिए ऐसे ही फिगर देखिए ना, लीजिए ना, बना ही देते हैं इस तरह, देखिए। तो यहाँ पे आपको ए, बी और सी, तो देखिए ये तिरछा ऊंचाई जब आपको हो गया, जैसे सीढ़ी वगैरह लगा दिए कुछ भी, तो ये तिरछा ऊंचाई हो गया, ये आपका एच होता है। अगर आपको सीधा ऊंचाई पर कोई वर्टिकल है ना, जिसको तब सीधा खड़ा गिर रहा है हम लोग को, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर मीन्स होता है सीधे, ठीक है। तो ये खड़ा है, तो इसको आप हम लोग बोलते हैं पी। क्या बोलेंगे हम लोग? पी। तो आपको पी पता चल गया। जो छुछे ऊंचाई रहता है एच वाला को ही हम लोग लंब बोलते हैं, और तिर्यक ऊंचाई यानी एल है ना रहेगा, तो उसको कर्ण समझेंगे, तिरछा ऊंचाई के। अब हम लोग को आधार कब समझेंगे फ्रेंड्स? आधार कब समझेंगे? जब वो आपको रहेगा, बोला जाएगा कि इतना दूरी पे, कहेगा ना कि क्षैतिज, आप ये समझिएगा, आपको पाद बोल देगा, तो पाद मतलब, है ना, समझ रहे हैं ना, आपको समझना है ज़मीन, नीचे सतह पे, ठीक है। ये आपको सतह भी बोल सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में ये हो गया। लेकिन अगर आपको शीर्ष लिखा हुआ रहेगा, शीर्ष, ठीक है,
तो आपको समझना है ये ऊपर वाला चोटी वाला, ठीक है ना। तो देखिए पाद से कहेगा इतना दूरी पे है, ज़मीन से इतना दूर पे है, तो वो समझ जाइएगा ना, यानी दूरी कहेगा लिखा हुआ प्रश्न में दूरी रहेगा तो इसका मतलब हमको आधार समझना है। क्या समझना है फ्रेंड्स? आधार समझना है, यानी बी समझना है, राइट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। दूरी ये सब कब समझेंगे, उससे ये आप समझ गए ना तो आपको हलवा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीधा वाला ऊंचाई हो गया, ये तिरछा वाला हो गया और नीचे दूरी वाला बोल देगा, तो आपको आधार समझिएगा, ठीक है ना, दूरी वाला, राइट। चलिए, तो ये आपको समझना है। और इसमें क्या क्या बताएं फ्रेंड्स कि इसमें और आपको क्या समझने वाली बात है, तो ये तो आप क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो बस आपको इतना समझना है, अगर हार्ड क्वेश्चन अगर किया जाएगा तो हार्ड किया जाएगा तो इस तरफ बोल दिया जाएगा कि एक अच्छा बार बार को आएगा उदर्घ, क्या आएगा फ्रेंड्स? उदर्घ या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब समझिए ये सीधा लंब वाला, ठीक है ना, यानी लंब वाला समझिएगा। और क्षैतिज बोल दिया जाएगा प्रश्न में, क्षैतिज मतलब हो गया ये नीचे आधार वाला, ठीक है ना। ये सब समझ, ये कैसे चिन्ह खींचना है, ये एकदम सीधा रहेगा, ऊर्ध्वाधर बन रहा है, क्षैतिज तो जाने लेटा हुआ रहता है, ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा। तो ये सब आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या बताएं, तो लगभग अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मान वैल्यू याद कर लीजिएगा, तो इससे आपका प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कुछ और, अगर आप बेसिक है कुछ तो चलिए। तो इतना आपका आज जो हम लोग बात किए रहे थे इंट्रोडक्शन क्लास था फ्रेंड्स कि ऊंचाई एवं दूरी में उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है ना, और कैसे लंब कोण पहचानते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, और कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है, ये सब की जानकारी इस क्लास में मिला था फ्रेंड्स। तो अगला बार हम लोग इसका मतलब क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। आप प्लस में BD गाइड के साथ साथ आप NCERT का भी फॉलो कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।